हमारी कोशिश। फोर्स के ज्वाइंट कैंप पर नक्सली हमला। सुकमा में नक्सलियों ने बोला धावा, 3 लोगों की क्रॉस फायरिंग में मौत अभी शिनाख्त नहीं, आईजी बोले ऑपरेशन जारी। छत्तीसगढ़ में कोरोना कहर, प्रदेश में 6,577 नए मामले आए सामने, एक्टिव केस के 1 लाख कम। रायपुर में अब 3,000 मरीजों की मौत। सामने आए वीवीआईपी गांव की हकीकत, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के एक गांव में सब ठीक तो दूसरे में कोरोना से 9 मौतें। महामारी में नया खतरा, ब्लैक फंगस। बिलासपुर सीआईएमएस में म्यूकर माइकोसिस पीड़ित 2 महिलाओं सहित 4 मरीजों भर्ती। कोविड प्रोटोकॉल के लेफ्ट राइट में उलझा रायपुर, शहर के प्रमुख बाजारों में सख्ती, अंदरूनी हिस्सों में तो अनलॉक जैसे हालात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कबीरधाम जिले के नगरपालिका नेता प्रतिपक्ष उमंग पांडे ने बताया कि कोरोना काल में सभी लोगों को रुपए पैसे की अत्यंत आवश्यकता होती है, मगर कुंभकर्णीय नींद में सोई हुई नगरपालिका का ये लापरवाही है कि सभी नियमित कर्मचारी, प्लेसमेंट कर्मचारी, एसएसजी महिला कर्मचारी, कमांडो, लगभग ऐसे 300 कर्मचारियों को अप्रैल माह का वेतन नहीं दिया गया है। वहीं मई महीने में भी खत्म हो जा रहे पूरे कर्मचारी कोरोना काल में पूरे समय अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, लेकिन उनका वेतन समय से नहीं दिया जा रहा, इसलिए उन्हें तत्काल वेतन भुगतान की मांग करते हुए कलेक्टर और सीएमओ को ज्ञापन सौंपकर कहा है कि जल्द ही भुगतान नहीं किया गया तो पूरे नगर पालिका के कर्मचारियों के साथ आंदोलन करेंगे। सोई हुई है और लगभग 300 कर्मचारी जो नगर पालिका में है, जो लगातार कवर्धा शहर में अपनी सेवा दे रहे हैं, चाहे नियमित कर्मचारी हो या प्लेसमेंट कर्मचारी हो, कमांडो हो या महिला कर्मचारी हो, लगातार कवर्धा शहर में अपनी सेवा दे रहे हैं। ऐसे सेवा देने वाले कर्मचारियों का लगभग 300 कर्मचारी हैं जिनका 1.5 महीने से वेतन रोका गया है। ये सोई हुई नगर पालिका है। हमने मुख्य नगर पालिका अधिकारी और कलेक्टर से आज हमने ज्ञापन सौंपा है। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सूरजपुर में एपीएल कार्डधारी और फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए विगत 5 दिनों में वैक्सीन की कमी को देखते हुए नगर पालिका अध्यक्ष के अग्रवाल ने जिले के कलेक्टर रणवीर शर्मा और मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आरएस सिंह को पत्र लिखकर नियमित रूप से वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित करने की मांग की। जिला मुख्यालय स्थित पुराना जिला चिकित्सालय परिसर में नगर पालिका अध्यक्ष के अग्रवाल की पहल पर टीकाकरण केंद्र की स्थापना की गई, लेकिन फ्रंट लाइन वॉरियर्स के कोड के वैक्सीन खत्म हो गई। इसके बाद टीकाकरण के इस अभियान का सार्थक परिणाम हासिल हो सके। पत्र प्राप्त होते ही सूरजपुर के कलेक्टर रणवीर शर्मा ने तत्काल रूप से वैक्सीन को चालू कराया। साहब ने उस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए और वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश डॉक्टरों को और स्टाफ को, अस्पताल स्टाफ को दिए। आगे कैसा रहेगा प्रकार? आगे टीकाकरण, चूंकि टीके की मात्रा सीमित है, टीके की कमी पूरे देश में है, जैसे जैसे टीका उपलब्ध होता जाएगा वैसे वैसे टीका जो है लोगों को लगेगा और इसको टीकाकरण की रफ्तार को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। लॉकडाउन के कारण लोगों के पास रोजगार नहीं है। ऐसे परिस्थितियों में ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो मनरेगा उनके लिए वरदान साबित हो रहा है। बलरामपुर जिले की बात करें तो वहां भी मनरेगा के तहत हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा है और मनरेगा संजीवनी बूटी का काम कर रही है, जिसकी जानकारी हमने खुद ग्राउंड जीरो पर जाकर ली है। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसी स्थिति में लॉकडाउन
सभी जिलों में लगभग जारी है। और ऐसी परिस्थिति में यदि बात करें मजदूरों भाइयों की, तो उनका हाल बहुत ही बुरा है, क्योंकि उनके पास ना आय है ना रोजगार के कोई साधन है। ऐसी परिस्थिति में जो मनरेगा के तहत उनको काम मिल रहा है, एक संजीवनी बूटी का काम करिए। हमारे साथ कुछ मनरेगा के मजदूर साथी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस लॉकडाउन में उन्हें जो रोजगार मिल रहा है वो किस प्रकार से लाभ प्राप्त है। भी आपको मनरेगा के तहत काम मिल रहा है? हम लोग को मनरेगा के तहत काम मिल रहा है। इसमें हम लोग को अब बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, तो इसीलिए हम लोग मतलब कि मनरेगा में ही काम कर रहे हैं अभी, तो बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है इसमें भी, इसमें कोई नुकसान भी नहीं है, तो चल रहा है, कर रहे हैं। तो बिल्कुल आप लोगों ने सुना कि मनरेगा के तहत जिन मजदूरों को रोजगार मिला है उनके एकमात्र जीविका का साधन है जी हाँ मनरेगा। तो बिल्कुल इसी के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। मुकेश सिंह, के न्यूज़ इंडिया, बलरामपुर। नगर पंचायत भटगांव के पूर्व पार्षद धनेश्वर सायतोड़े की कोरोना से मौत हो गई। धनेश्वर सायतोड़े अच्छे सामाजिक और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे, जो हमेशा समाज और जनता के लिए समर्पित रहे। सायतोड़े विगत 10 दिनों से कोरोना से जंग लड़ रहे थे, जो पॉजिटिव आने के बाद सरसीमा कोविड सेंटर में भर्ती थे, जहां उनका इलाज चल रहा था। अंततः धनेश्वर सायतोड़े कोरोना से जंग हार गए और उनकी मौत हो गई। उनके पार्थिव शरीर को उनके परिजनों को सौंप दिया गया है, जहां परिजनों और जनप्रतिनिधियों द्वारा शासन प्रशासन के गाइडलाइन का पालन करते हुए अंतिम संस्कार किया गया है। पंचायत भटगांव के पूर्व पार्षद श्री स्वर्गीय श्री धनेश्वर प्रसाद सायतोड़े जी का अंतिम संस्कार कोविड-19 के नियमों के अनुसार सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए अंतिम संस्कार किया जा रहा है। सायतोड़े जी बहुत ही सरल स्वभाव के सामाजिक व्यक्ति थे। वह अपने विचार से समाज विकास में बहुत अच्छा योगदान दिया। खबर कोरबा से है, जहां पुलिस द्वारा प्रशासन टीम के द्वारा लगातार लॉकडाउन के नियम का पालन करने के लिए संबंध में गली मोहल्ले में भी पहुंचकर लोगों को समझाइश दिया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा के द्वारा जिले में वर्तमान में चल रहे लॉकडाउन पर अवैध जुआ सट्टा और अवैध शराब पर शिकंजा कसने के लिए निर्देश भी दिए गए। पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर और नगर पुलिस अधीक्षक दर्जी खोमन लाल सिन्हा के मार्गदर्शन पर थाना प्रभारी बाकी मोगरा रामेंद्र सिंह के द्वारा दिनांक को मुखबिर की सूचना मिलने पर अंबेडकर नगर शमशान घाट के नाला किनारे मैदान में कुछ जुआरी लोग रुपए पैसे का दांव लगाकर 5 ताश खेल रहे थे। सूचना पाकर तत्काल टीम रवाना हुई और घेराबंदी की। मौके पर दबिश देने पर कुछ जुआरी पुलिस को देखकर भाग निकले और 11 जुआरी को 42,000 रुपये और 52 पत्ती ताश और प्लास्टिक की बोरी के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया। इनके विरुद्ध थाना बांकी मोगरा ने 13 जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। अम्बेडकर नगर में नाले किनारे कुछ जुआरियां खेलने की सूचना मिलने पर हमने थाना स्टाफ के साथ कोई घेराबंदी कर पकड़ा, जिसमें 11 जुआरियां पकड़े गए, जिनमें कुल रकम 42,000 रुपये जब्त कर 13 जुआ की तहत कार्रवाई की गई। छत्तीसगढ़ में ब्लॉक फंगस के केस बढ़ते जा रहे हैं। बिलासपुर के सिम्स में भी 2 महिलाओं सहित 3 मरीजों को भर्ती किया गया। इसमें 2 मरीजों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। तीनों ही कोरोना संक्रमित होने के बाद ठीक हो गए थे। इसके बाद उन्हें दिक्कत शुरू हुई। ब्लैक फंगस को लेकर शासन के निर्देश और प्रशासन अलर्ट है। ब्लैक फंगस से प्रभावित मरीजों की पहचान की जा रही है। बताया जा रहा है कि सोमवार को 3 नए मरीजों को सिम्स लाया गया। जिले में इससे पहले ब्लैक फंगस के 2 और मरीजों की पहचान हुई, जिनका इलाज रायपुर के एम्स में चल रहा है। बिलासपुर, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही और जांजगीर जिले में 3 नए केस सामने आने के बाद अब प्रशासन की चिंता और बढ़ गई है। वहीं छत्तीसगढ़ में अब तक 50 से ज़्यादा ब्लैक फंगस के मरीज मिल चुके हैं। खबर भी बेमेतरा से है, जहां 18 प्लस के लोग वैक्सीन लगवाने सुबह से ही कन्याशाला बेमेतरा पहुंचे थे, जहां सॉफ्टवेयर की खराब हो जाने के कारण लोग मायूस होकर घर लौट रहे थे। देर से सॉफ्टवेयर ठीक होने के बाद 12 बजे से लोगों को वैक्सीन लगाना
प्रारंभ हुआ। जिले में अब तक 1,23,000 टीके लगाए जा चुके हैं। 18 से 44 आयु वर्ग में लगभग 11,000 लोगों ने टीका लगवाया। फ्रंटलाइन वर्कर सहित 45 वर्ष से अधिक आयु वाले लगभग 16,000 लोगों को दूसरा डोज भी लगाया गया। जिले में 1,22,575 लोगों को प्रथम और द्वितीय खुराक कोविड टीकाकरण किया गया, जिसमें हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर को प्रथम डोज 8,324 और दूसरा डोज 7,125 लगाया जा चुका है। कोविड-19 के तहत आज बड़ा उत्साह के साथ युवा युवती यहाँ वैक्सीन लगवाने पहुँचे हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर में खराबी हो जाने के कारण लोग जो है मायूस होकर यहाँ से लौट रहे हैं। सुबह से एक भी वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। चलिए हमारे साथ कुछ युवती भी जुड़े हुए हैं, हम इससे चर्चा करते हैं। आप कितना बजे से आए? सुबह आपका हुआ है नहीं हुआ? सुबह 10 बजे से आए। तो लाइन में लगाया हुआ आपका हो पाया नहीं हो पाया? नहीं हो पाया। क्या परेशानी हो रहा है? सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? ऑनलाइन होगा बोल रहे हैं और सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम हो रहा है, तो जब तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तब तक वो चालू नहीं होगा। तो आप वापस जाओगे? जी। तो देख सकते हैं कि किस तरह से युवती जो बोल रहे हैं कि सुबह से बड़ा उत्साह के साथ पहुंचे थे, 10 बजे से लाइन में है और सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम हो जाने की वजह से नहीं लग पा रहा है वैक्सीन। और हमारे साथ कुछ युवा भी जुड़े हैं और चलिए हम और यहाँ लाइन में लगे हुए हैं उससे पूछते हैं कि आप कितना बजे से सुबह आए हो और क्या आपका वैक्सीन लग पाया नहीं लग पाया? नहीं लग पाया, 8 बजे से आए हैं। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ से? यहाँ सर्वर डाउन है बोल रहा है और आधे आदमी चले गए, प्रॉब्लम तो हो ही रहा है, क्या करेगा। तो देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ सुबह से ही लाइन में लगे हुए हैं और आधे से ज़्यादा लोग जो है वापस घर जा चुके हैं कि आज ही से ये सब प्रॉब्लम हो रहा है। नेटवर्किंग में ऐसा क्या सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम हो गया है जो लोगों में काफ़ी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। जी, के न्यूज़ से दुर्गा प्रसाद सेन की खास रिपोर्ट बेमेतरा। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।